जय श्री राम। हर हर महादेव। जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मित्रों, आज का मुख्य विषय है कि हनुमान चालीसा में चालीसा शब्द के पीछे का क्या तर्क है। और ठीक इसी प्रकार जितने भी हम सभी भक्तगण हैं, हम विशेष करके मंगलवार और शनिवार को बजरंगबली पवनपुत्र हनुमान की उपासना करते हैं। और यह माना जाता है कि बजरंगबली पवनपुत्र हनुमान की पूजा आराधना करने पर, मंगलवार को शनिवार को उनका पाठ करने पर अभिष्ट सफल का अभिष्ट आशीर्वाद प्राप्त होता है। और इसी वजह से हम सभी भक्तगण मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से इसका नित्य पाठ हमेशा पाठ किया करते हैं। ऐसे इसका नित्य पाठ भी करने से भी करना भी अच्छा बात है। अतः इसका पाठ आप नित्य प्रतिदिन भी कर सकते हैं। और इसमें सर्वप्रथम बजरंगबली में बजरंग दो शब्दों के मिल से बना है, वज्र और अंग। पहला शब्द है वज्र और दूसरा है अंग। और इसके मिलने से जो शब्द की उत्पत्ति होती है वो है वज्रांग। लेकिन इसके भ्रंश के बाद हम सभी इसे बजरंग कहने लगे। अर्थात बजरंग नाम से हम अपने पवनपुत्र हनुमान अपने आराध्य देवता को बजरंगबली पवनपुत्र हनुमान के नाम से सुशोभित करने का कार्य करते हैं। और मित्रों, सर्वप्रथम यह बता दूं कि हनुमान चालीसा तुलसीदास के रचयिता हैं और तुलसीदास के द्वारा रचित है। तुलसीदास ने ही रामचरितमानस की रचना की। तुलसीदास के द्वारा निम्नलिखित रचनाओं को रचना की गई। तो एक तय है, एक पहला है रामचरितमानस, दूसरा हनुमान चालीसा, तीसरा गीतावली, चौथा कवितावली और पांचवा दोहावली। तो हनुमान चालीसा में चालीसा शब्द के पीछे का तर्क यह है कि मुगल वंश के तीसरे शासक अकबर के द्वारा, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर के द्वारा उन्हें कारागार में डाल दिया गया था। और अकबर के द्वारा उन्हें 40 दिन के लिए उन्हें कारागार में डाल दिया गया था, 40 दिन के लिए। और तुलसीदास जी प्रतिदिन उनके द्वारा एक एक चौपाई उनके मुख से मुखारविंद हुआ और उसे वो कलमबद्ध करते चले गए। तो पहला दिन पहली चौपाई, दूसरा दिन दूसरी चौपाई, तीसरा दिन तीसरी चौपाई, और ऐसा करते करते उन्होंने 40 दिनों तक चौपाई को अपने हाथों से कलमबद्ध किया। तो उसी से हो गया वो चालीसा, अर्थात हनुमान चालीसा। वर्तमान में हनुमान चालीसा का जब हम पाठ करते हैं तो इसमें कुछ मानवीय त्रुटि हो गई है, जिससे हम सभी इसका अध्ययन करते समय इसका मानवीय त्रुटि को के साथ इसे पढ़ लेते हैं। इससे हनुमान चालीसा के चौपाई संख्या 6, 27, 32 और 38 में कुछ गड़बड़ियां अर्थात मानवीय त्रुटि पाई गई है। तो चौपाई क्रमांक संख्या 6 में वर्णित जो शब्द है वह है शंकर स्वयं केसरी नंदन ते प्रताप महाजग वंदन। और क्रमांक संख्या 27 में लिखा हुआ है राम रसाय सब पर राम राय सिर ताजा। क्रमांक संख्या 27 में लिखा हुआ है सब पर राम राय सिर ताजा, तिनके काज सकल तुम साजा। चौपाई क्रमांक संख्या 32 में कुछ इस प्रकार वर्णित है। जो इसका सही रूप है वह है राम रसायन तुम्हरे पासा, सादर हो रघुपति के दासा। राम रसायन तुम्हरे पासा, सादर हो रघुपति के दासा। चौपाई क्रमांक संख्या 38 में
कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, जो स्पष्ट सही जो इसका सही रूप है वह है, यह सतबार पाठकर जोई छूटई बंदी महासुख होई। यह सतबार पाठकर जोई छूटही बंदी महासुख होई। तो इसका वास्तविक जो हनुमान चालीसा जो वर्णित है वो इस प्रकार है, तो जिससे कि हम सभी के द्वारा से सही रूप से पढ़ना चाहिए। तो इस तरह है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्णव रघुवर विमल जसु जुदायकु फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके स्मरु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कले स्वीकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्त लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवास सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूज नेव साजे, शंकर स्वयं केसरी नंदन, जो कि चौपाई संख्या 6 में है। फिर तो शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुण अति चातुर, राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि रंग जरावा, भीम रूप धरि सुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे, लाए सजवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए, रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, सहस बदन तुम्हरो जस गावै, अस श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनिषा नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिगपाल जहाँते, कवि कोविद कह सके कहाते, तुम उपकार से गुरी वही कीन्हा, तुम उपकार से गुरी वही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा, तुमरु मंत्र भीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लिल्यो ताहि मधुर फल जानू, लिल्यो ताहि मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते, राम द्वारे तुम रखवारे, होत नाज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लही तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज तुम्हारो आपै, तीनों लोक हाँकते कापै, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत नियंत्र हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुरावै, संकट ते हनुमान छुरावै, मन क्रम वचन ध्यान जो लावै, सब पर राम राय सिर ताजा। जो चौपाई संख्या 27 है। तो यहाँ पर है, सब पर राम राय सिर ताजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि निधि के दाता, सुदिन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सादर हो रघुपति के दासा। तो चौपाई संख्या 32 में है, सादर हो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई, और देवता चित्त धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सिमरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, यह सत बार पाठ कर कोई। तो यहाँ पर क्रमांक चौपाई संख्या 38 में है, यह सत बार पाठ कर जोई छूटही बंदी सुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास धारी हरि चेरा, नाथ हृदय मह डेरा, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसु सुरभूप। जय श्री राम। जय पवनपुत्र हनुमान की जय। तो पवनपुत्र बजरंगबली मारुति नंदन भगवान शिव के 11वें अवतार थे, और पवनपुत्र हनुमान बजरंगबली के बारे में यह प्रचार प्रसार वामपंथियों, ईसाई मिशनरियों, इस्लामिक संगठनों के द्वारा किया गया,
कि पवन पुत्र हनुमान बंदर थे, जो कि सरासर गलत है। यह पूर्ण रूप से गलत है। अर्थात क्योंकि रामायण के किष्किंधा कांड आपको स्मरण होना चाहिए कि रामायण का किष्किंधा कांड जो है 5वां अध्याय है, अर्थात 5वां कांड है। तो इस किष्किंधा कांड के सर्ग संख्या 3 में श्लोक संख्या 28, 29, 31 और 34 में यह स्पष्टतः वर्णित है कि पवन पुत्र हनुमान बजरंगबली चारों वेदों के प्रकांड विद्वान थे। और किष्किंधा कांड में यह कहीं वर्णित ही नहीं है कि पवन पुत्र हनुमान बजरंगबली बंदर थे, जो कि वामपंथी इतिहासकारों के द्वारा फैलाया जा रहा है कि वो बंदर थे, जबकि किष्किंधा कांड में यह कहीं वर्णित ही नहीं है। तो किस आधार पर इससे दुष्प्रचार किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है, हम सभी समझ सकते हैं। वास्तव में प्रारंभ में रामायण में सिर्फ 6 ही कांड थे और बाद में इसमें हेरफेर मिलावट करके 7वां कांड को इसमें शामिल कर दिया गया, उत्तरकांड। रामायण का उत्तरकांड जो 7वां जो कांड है, यह सरासर गलत है और यह सही नहीं है। इसमें हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र और हमारे देवी देवताओं को लेकर के अनर्गल बातें लिख दी गई है। तो यह है हनुमान चालीसा के पीछे का तर्क। इसी कारण से इसे हनुमान चालीसा कहा गया, क्योंकि 40 चौपाइयों की वजह से, जिस 40 चौपाइयों को उन्होंने कारागार में तुलसीदास ने 40 दिनों तक एक एक करके जो चौपाइयाँ लिखी, इसी वजह से यह हनुमान चालीसा कहलाई। जय श्री राम।